औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 11.2 करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। अब इस एक्सरसाइज में हमने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन क्या फाइंड आउट करते हैं। मीन को अगर हम अर्थमेटिक मीन को हम जस्ट मीन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको कंफर्म होना चाहिए कि ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। ऐसा डाटा जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती वो हमारे पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा होता है। और ऐसा डाटा जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है वो ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जेड की वैल्यूज़, यू की और वी की। ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, अनग्रुप डाटा है। अच्छा, अब ये अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, ये भी हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। अच्छा, अब नीचे की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, वेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हंजला के मार्क्स दिए हैं, मूसा के, ज़की के और साले के। तो ये आपके पास जो दिया हुआ है ये एक्चुअली आपके पास दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास इंटरवल वाले की अगर बात करें तो जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है, वो भी कौन सा होता है, हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती। अब इसके हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और अर्थमेटिक मीन जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है और ग्रुप डाटा के लिए कौन सा यूज़ होता है, ये हम देखते हैं। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डाटा दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है। अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का, सम ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ, ये ई जो है वो इस फॉर्म में होता है आपका। ठीक है, सम ऑफ एक्स ओवर एन या समीशन एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, समीशन एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सबको आप प्लस करें। प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 42। ठीक है, इनको प्लस करें और डिवाइडेड बाय एन। एन इसमें क्या होता है, अब ग्रुप डाटा में एन और होता है, अनग्रुप डाटा में और होता है। ग्रुप डाटा में एन जो होता है वो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, जबकि यहाँ पे जो है वो अनग्रुप डाटा है। तो इसमें एन क्या होगा, आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके पास क्या है, एन है, और इन सबको प्लस किया तो वो सम ऑफ एक्स आ गया। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एक्स बार से। ठीक है, अच्छा, अब इसको इससे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। ये आपके पास आ गया किसका आंसर, अर्थमेटिक मीन का। सेम आपके पास जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में वाई की वैल्यू दी हुई है 3, 4, -1, 7, -8, -5, 0। अब आपने चूंकि ये y से रिप्रेजेंट है तो आपने इसे y से ही लिखना है, y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y ओवर n। मतलब जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आपने वही वेरिएबल यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। 4, 3 क्या हो जाता है, क्या 7 हो जाता है, ये भी 7 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब +14 और आगे 8, -1, 9, और 9 और 5 जो क्या बन जाएगा आपके पास 14 बन जाएगा। ठीक है, तो -14 और +14 क्या बन जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास z है। इसको भी हमने जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, z से ही रिप्रेजेंट किया है, z बार की फॉर्म में, समीशन या सम ऑफ z डिवाइडेड बाय n। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पे n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास क्या है, n है, और इनको प्लस किया, सबको प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, 112 आ गया। 8 को 112 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 14। ठीक है, इस पार्ट का भी ये आंसर आ गया। अब आगे आ जाए u की तरफ। यू पार्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, 3.4 3.1 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 10.8। आपने इनको जो है काउंट करना है, नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास क्या है, n है, और सम ऑफ u या समेशन u डिवाइडेड बाय n, u की फॉर्म में ही इसे लिखा है, और इन सबको क्या किया हमने, प्लस किया तो 55.6 आया है। इसको इस पे डिवाइड किया तो 6.95 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास, 5 5 5 5 5 5 5 5। कितने टाइम 5 है, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम 5 है, इसको प्लस किया तो 40 आया, 8 को 40 से डिवाइड किया तो 5 आपके पास इसका क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक है, इधर फार्मूला नहीं लिखा, आप अगर फार्मूला लिख लें यहाँ पे, सम ऑफ वी ओवर एन वी बार। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन द सीरीज ऑफ इनिंग्स। ए एक जो है वो बैट्समैन है और एक बी है, और उन्होंने क्या किया है, स्कोर्स फाइनल किए हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स एंड स्टेट हु इज़ बेटर एज रन गेटर। ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा जो है वो, कौन बेटर है और किसने जो है वो रन सबसे ज़्यादा हासिल किए हैं। आपने क्या करना है, दोनों का क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मतलब ये एक अलग प्लेयर है ए वाला और बी अलग प्लेयर है, मतलब ये आपके पास फ्रिक्वेंसी वाला डाटा गिवन नहीं है, बल्कि दो प्लेयर्स हैं, उनके दरमियान में कंपटीशन बता रहे हैं कि आप बताएं कि किसका सबसे बेस्ट जो है वो रन्स जो है वो उसने गेट किए हैं और कौन बेटर रहा है। ठीक है, तो सेम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डाटा के ज़रिए और इसका कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, अब क्या किया हमने, अर्थमेटिक मीन ऑफ प्लेयर ए, इसका स्कोर फाइंड आउट करना है, इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हम ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अच्छा, क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया, 12 15 6 73 9 7 19 199 36 84 29। इन सबको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स है। ठीक है, 480 से डिवाइड किया प्लस करके, 480 आया, 10 से डिवाइड किया 48 जो है वो ए जो है वो प्लेयर जो है वो उसका क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ प्लेयर बी स्कोर्स, इसको भी हमने क्या किया, 47 12 76 48 4 51 37 48 13 0। इन सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि नंबर्स दोनों के सेम थे। तो आपके पास 336 आया, डिवाइडेड बाय 10 33.6 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको हमने क्या लिखना है, एक आ रहा है 48 और एक आ रहा है 33। तो ए जो है वो बेहतर आ रहा है, ए की वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन बड़ी आ रही है और बी की कम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेयर ए इज़ बेटर रन गेटर देन प्लेयर बी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, marks of 4 students of class 9 in 4 subjects out of 100 are given below. The weights of the subjects according to their importance are also given. हमारे पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके वेट्स दिए हुए हैं 4 3 2 1। हंजला ने इतने लिए हैं, मूसा ने इतने लिए हैं, जकी ने इतने लिए हैं, साले ने इतने लिए। अब यहाँ पे जो वेट्स यूज़ हो रहे हैं ये हर एक के लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब हंजला की भी यही वेट है, मूसा का भी यही है, जकी का भी यही है, साले का भी यही है। वेट्स को हम जो है ना वो फ्रिक्वेंसी की तरह भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं
फार्मूला की तरफ कि अब इसमें भी क्या हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ई स्टूडेंट्स। हमने मीन, अर्थमेटिक मीन, मैंने क्या कहा था, अर्थमेटिक मीन को हम मीन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, और ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। इसमें जो वेट है वो एज अ फ्रिक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ठीक है, किसका, हमारे पास अर्थमेटिक मीन का। अब इसी फार्मूले को हमने जो है ना वो वेट की फॉर्म में यूज़ करना है, मतलब एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, यहाँ पे भी एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैंने टेबल बना लिया है, क्या किया है मैंने, हंजला का अलग बना दिया, जक्की का अलग, मूसा का अलग और साले का अलग बना लिया। अब हमारे पास हंजला के कितने मार्क्स थे, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इसमें उसका वेट जो है वो सबका क्या था, सेम था, 4 3 2 1। अब हमने क्या करना है, मैंने फार्मूला बताया था सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब है हमें डब्ल्यू एक्स निकालना है। डब्ल्यू और एक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि टोटल को नहीं मल्टीप्लाई करना होता, आपने एक्स और डब्ल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है हर उस कॉलम में और हर रो में, और फिर उसके बाद जो है वो उसका सम निकालना होता है। 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया 280 आया, 95 को 3 से किया 285, 80 को 2 से किया 160, 55 को 1 से किया 55। अब इनका जो सम है वो क्या है आपके पास, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये नहीं कि आपने इसका अलग से सम निकाला, इसका अलग से सम निकाला और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि 1 बाय 1 रो वाइज जो है ना आपने इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका सम निकालना है। अच्छा, अब इसको हम, चूंकि हम वेटेड मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए एक्स बार के साथ क्या लगा दिया, डब्ल्यू लगा दिया, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, सम ऑफ डब्ल्यू क्या होता है आपके पास, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आता है 10, इसको बोलते हैं सम ऑफ डब्ल्यू या सम ऑफ एफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू की फॉर्म है तो हम डब्ल्यू लिख रहे हैं। 780 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 78। अब किसका आ गया, हंसला का आ गया। अब आ जाते हैं जकी की तरफ। जकी का के भी वेट सेम थे और एक्स डिफरेंट था, मतलब उसके मार्क्स डिफरेंट थे, 90 55 50 65। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 4 से, 55 को 3 से, 50 को 2 से, 61 को 1 से, तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स, और ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, सम ऑफ डब्ल्यू तो 10 ही है चारों का। अच्छा, अब इसका डब्ल्यू एक्स चेंज है, वो क्या आ रहा है 690, 690 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 69 आ गया। अब आ जाते हैं मूसा की तरफ। मूसा का एक्स, मतलब मूसा ने कितने मार्क्स लिए हैं, 80 फिज़िक्स में लिए, मैथ्स में लिए हैं, फिज़िक्स में जो है वो इन्होंने 60 लिए हैं, फिर आगे केमिस्ट्री में 65 लिए हैं और बायोलॉजी में आपने कितने लिए हैं, 45 लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया सेम, 80 को 4 से, 60 को 3 से, 65 को 2 से, 41 को 1 से, तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स का क्या आ गया, कॉलम आ गया। इनको प्लस किया तो सम ऑफ डब्ल्यू एक्स और सम ऑफ डब्ल्यू, इनका आपस में क्या किया, डिवाइड किया फार्मूला पुट करके, तो हमारे पास 67.5 जो है वो आंसर आ गया। अब आ जाते हैं साले की तरफ। साले का भी सेम हमारे पास डब्ल्यू तो सेम है, एक्स डिफरेंट है, 95 70 60 60। अच्छा, अब 95 को 4 से किया, 70 को 3 से किया, 60 को 2 से किया, 60 को 1 से किया, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू एक्स का कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसको प्लस किया तो 70 आ गया, इसको हमने क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, तो 77 क्या आपके पास आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा सेट। अब ये आपके पास एक प्रॉपर ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं
और हमारे पास क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है। अब इसको हमने क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फार्मूला है किसका, अर्थमेटिक मीन का। अब इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, बट एक्स जो ये फार्मूले में यूज़ हो रहा है वो नहीं दिया। तो एक्स फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, आपको बताया गया था कि जो क्लास इंटरवल होता है उनको हम प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स का कॉलम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कॉलम हमने बना लेना है एक नया, और उसके बाद हमारे पास तमाम जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए फार्मूले के लिए वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जैसे कि 0 और 5 है, तो हमने क्या करना है, इसको 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा आपके पास, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, क्या है, क्लास इंटरवल थे, फ्रिक्वेंसी थी। अब मैंने क्या किया, एक्स कैसे निकाला, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बनेगा, 5 को 2 से डिवाइड करें 2.5, 15 10 और 5 15, 15 को 2 से डिवाइड करें 7.5, 10 और 15 क्या बनेगा आपके पास 25, 25 को डिवाइड करें तो क्या बनता है 12.5। अच्छा, इसमें देखिए 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनमें भी 5 का डिफरेंस आ रहा होगा, 17.5 और 22.5, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब आपने एफ ऑफ एक्स का कॉलम ले लेना है, ये नहीं करना कि एक्स का सम ले लें और एफ का सम ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा से ख्याल रखना है कि आपने रो वाइज जो है वो हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद उसका सम लेना है। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7.5 को 7 से, 12.5 को 10 से, 17.5 को 6 से और 22.5 को 2 से, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का क्या आ गया, कॉलम आ गया। अब इसको क्या कर देना है, हमने प्लस कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू, अब सम ऑफ एफ क्या है यहाँ पे, ये है, इस सबको प्लस किया तो हमारे पास 30 आ गया, और यहाँ पे सम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है 340, इसको फार्मूले में पुट किया हमारे पास आंसर क्या आ गया 11.33। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय ऑफ नंबर्स ऑफ अ डिटर्जेंट्स पैकेट सोल्ड अगेंस्ट इट्स मास इन केजी। हमारे पास क्लासेस दी हुई है, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रिक्वेंसी को। ये क्या दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई है। अब अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, क्लासेस भी गिवन है, हमारे पास क्या गिवन नहीं है, एक्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का कॉलम बना लेंगे और उसके बाद इसको फार्मूले में पुट करेंगे। एक्स का कॉलम क्या होगा, 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 18 डिवाइडेड बाई 2, 19 + 27 डिवाइडेड बाई 2, 28 + 36 डिवाइडेड बाई 2, 37 + 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, ये क्लासेस लिखी है, ये फ्रिक्वेंसी लिखी है, नंबर ऑफ पैकेट्स को फ्रिक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया है। एक्स कैसे फाइंड आउट किया है, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 14, 5, 10 और 18 क्या बनेगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करें 14, इसी तरीके से 23, 32, 41, इन सबको क्या किया, क्लास इंटरवल्स को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब हमने एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 50, 15 को 40 से, 14 से, 18 को 23 से, 15 को 32 से, 12 को 41 से, हमारे पास एफ ऑफ एक्स का कॉलम आ गया। अब इसको क्या करना है, हमने प्लस कर देना है, इन सारी टर्म्स को मैंने प्लस किया तो मेरे पास टोटल क्या आ गया 1646। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एफ चाहिए, तो हमने एफ की कॉलम को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, विच इज़ 70। तो फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पुट किया
फार्मूला पुट करके इसकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 23.51। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपके पास जैसे मीन फाइंड आउट करने के लिए अनग्रुप डाटा दिया हुआ था, सेम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो अनग्रुप डाटा जो है वो दिया गया है। जैसे कि अर्थमेटिक मीन के दो फार्मूलाज थे, एक ग्रुप डाटा के लिए एक अनग्रुप डाटा के लिए, सेम मीडियन के भी हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए अलग अलग जो है वो फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है ये अनग्रुप डाटा क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्स से डी रिप्रेजेंट किया, आप सारी वैल्यूज़ को एक्स से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। एक्स वाई जेड वहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ, आप खुद लेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 2 5 3 7 6, इसी तरीके से +-2 +-4 +-6 +-8, इसी तरीके से बाकी पार्ट भी दिए हुए हैं। अच्छा, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डाटा को क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। ठीक है, प्रॉपर असेंडिंग वाइज। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसमें इवन कौन सा है, ओड कौन सा है। मतलब ये जैसे कि टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास क्या बन रही है, ओड बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास इवन बन रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास ओड बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज को सिलेक्ट करना है। अनग्रुप डाटा के दो फार्मूलाज हैं, इवन का डिफरेंट है और ओड का डिफरेंट है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फाइंड द मीडियन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डाटा को लिखा और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ना भी करें तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स, अच्छा वहाँ पे हमने लिखा था एक्स बार, अब यहाँ लिखेंगे एक्स के ऊपर हल्की सी मद जैसे डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम मीडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर हल्की सी क्या होनी चाहिए, इस तरह से कर्व होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो अर्थमेटिक मीन को जाहिर करती है, और ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास मीडियन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू आपने देख लिया ओड है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ओड का फार्मूला डिफरेंट है और इवन का डिफरेंट है। किस में, मीडियन में, अनग्रुप डाटा में। ठीक है, ये हम जस्ट अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। अब इसमें फार्मूला क्या है, फार्मूला है n+1/2 TH वैल्यू, nth वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसी तरीके से TH, मतलब इसमें से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, TH का मतलब है कि वो वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, उसमें हम TH का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम nth का इस्तेमाल करेंगे। n क्या है आपके पास 7, 7 + 1 / 2 TH वैल्यू। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा 8/2, तो फोर्थ वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें मीडियन है। अब उसके लिए फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करके, फोर्थ वैल्यू कौन सी है, वो अरेंज डाटा से निकलेगी, अनअरेंज डाटा से नहीं निकलेगी। सबसे पहले डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास जो डाटा दिया हुआ था। ठीक है, 1 4 2 5 3 7 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया। अब इसमें से फोर्थ वैल्यू क्या उनसी है, 1 2 3 4, ये फोर्थ वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। अच्छा, अब अगली वैल्यू देखिए क्या है, +-2 +-4 +-6 +-8। डाटा को अरेंज कर दे, तमाम पहले माइनस वाली वैल्यूज लिख ले, फिर प्लस वैल्यूज़। अब माइनस में -8 क्या होगा, सबसे छोटा होगा क्योंकि असेंडिंग वाइज करना है। -8 -6 -4 -2 2 4 6 8। अब ये कितनी वैल्यूज़ बनती है, 8 वैल्यूज़ बनती है इवन। अब इवन के लिए कौन सा फार्मूला है, इवन के लिए फार्मूला, ये दो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे।
वही रिप्रेजेंट करने के लिए मीडियन के लिए जो टर्म जो रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपको कि आपने एक्स के ऊपर हल्की सी मद डालनी है, इज इक्वल टू 1/2 nth n/2 th वैल्यू n/2 th वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपने n की वैल्यूज पुट करनी है और फिर जो आंसर आएगा वो वाली वैल्यू होगी, वो nth वैल्यू होगी। ठीक है, n क्या है 8, 8/2, n क्या है 8, 8 प्लस 2/2। अच्छा, अब यहाँ पे 8 और 2 क्या होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा फिफ्थ वैल्यू, और 8 को 2 से डिवाइड करें फोर्थ वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू, अब आपने देखना है फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ हैं दोनों। इन दोनों को क्या किया, प्लस किया तो ज़ीरो आता है, ज़ीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा मीडियन का। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 0 1 -2 -3 4 5 6 7। डाटा को अरेंज किया, डाटा को अरेंज किया -3 -2 0 1 3 4 5 6। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है तो इवन वाला फार्मूला ही लगेगा 1/2 nth वैल्यू n प्लस 2/2 वैल्यू। ठीक है, n क्या है 8, 8/2, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। अब यहाँ से फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू देखते हैं 1 2 3 फोर्थ एंड फिफ्थ 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, अर्थ मीडियन का क्या आंसर आ गया 2 आ गया। अगला देखें 4 3 1 -3 2 -3 3 4 1। डाटा को अरेंज करें, डाटा को अरेंज किया, सबसे पहले छोटी वैल्यू -3 फिर उसके बाद 1 1, फिर उसके बाद क्या आएगा 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 3, फिर क्या आ जाएगा 4 4। ठीक है, अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और नंबर है। सिंपल पहला वाला फार्मूला लगा ले n/2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टूथ वैल्यू n क्या है 2 9, n क्या है 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या बन जाएगा 10th। इनको प्लस करें 10th वैल्यू, 10th को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो फिफ्थ वैल्यू। आप फिफ्थ वैल्यू देख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्या है आपके पास, आपके पास क्या बन रहा है फिफ्थ वैल्यू। यहाँ से अरेंज 1 2 3 4 5 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6, 6 इवन इवन नंबर है 1/2 nth वैल्यू, nth बाई 2 और n प्लस 2 बाई 2, वही फार्मूला लगा। n क्या है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ क्या बनेगा 6 और 2 क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करें तो फोर्थ वैल्यू, 6/2 को करें तो थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू क्या है 1 2 3, थर्ड एंड फोर्थ, 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया एंड हो गया।